हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है सूरदास के पद। ठीक है। इसका जो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने हमारी किताब में दिए हुए 4 के 4 पदों को समझाया था। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। और अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। उससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर, कि इस चैप्टर में आखिर पदों में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ क्या है और पदों का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इसमें मैं बस इसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, इसे पूरी तरीके से समझाने वाला नहीं हूँ। ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ये चैप्टर नंबर 1 का, और 1 से लेके 12 तक। ठीक है। आपकी बुक में 1 से लेके 12 तक प्रश्न है, तो इसमें 1 से लेके 12 तक सभी प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को देखने से पहले आप कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो हियर वी गो। तो यहाँ पर जो है ना, अपना चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। ठीक है। प्रश्न अभ्यास है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। कि प्रश्न नंबर 1 कहता है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। व्यंग्य का मतलब होता है मजाक। ठीक है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वो श्री कृष्ण के सानिध्य, सानिध्य मतलब शरण। ठीक है। सानिध्य का मतलब होता है कि किसी की भी परछाई बन के रहना। ठीक है। तो वो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से मुक्त रहे। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह श्री कृष्णमय हो जाता है, यानी कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में खो जाता है। परंतु जो उद्धव थे वो श्री कृष्ण के सानिध्य में होने के बावजूद उनके प्रेम से मुक्त रहे। ठीक है। और ये हमें पद 1, 2, 3, 4 ये सब में बताया गया है। अर्थात श्री कृष्ण के कोई भी व्यक्ति एक क्षण व्यतीत कर ले तो वो श्री कृष्णमय हो जाता है और वो प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। ठीक है। कि वो कहते हैं कि वो प्रेम की सुखद अनुभूति, यानी जो श्री कृष्ण का प्रेम की अनुभूति है, उद्धव उससे पूर्णतः अपरिचित है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बस यही बताता है कि गोपियों ने आखिर उद्धव से क्या क्या व्यंग खेला था। ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 1 हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो अगर आपने मेरे पदों को समझाने वाली वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें को बताया था कि उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से करी गई थी, तेल की गगरी से करी गई थी, है ना। तेल की गगरी से करी गई थी। और उसके अलावा जो उन्होंने योग संदेश दिए थे, उनके योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया गया था। तो यही 3 चीज़ें थी। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि गोपियों ने उद्धव की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की, क्योंकि कमल का पत्ता जो है वो नदी के ऊपर रहता है, पर फिर भी अगर उस पर आप पानी डालते हो, ठीक है, बाई सपोज कि आपने उसमें पानी डाला तो उसका जो पत्ता होता है वो पानी को नीचे की तरफ भेज देता है और उसमें एक भी बूंद पानी नहीं टिक पाता। ठीक है। उसी तरीके से गोपियाँ उद्धव की तुलना करती हैं कि आप श्री कृष्ण के प्रेम सागर में कमल के भांति रहते हो। ठीक है। वो कहते हैं कि आप श्री कृष्ण का जो प्रेम सागर है उसमें आप कमल के भांति रहते हो। जहाँ पर कमल, श्री कृष्ण जो कमल है वो प्रेम नदी में रहता तो है, परंतु उस प्रेम नदी के जो उसकी बूंदें होती हैं प्रेम नदी की, वो उस पर टिक नहीं पाती। ठीक है। और यहाँ पर कमल का पत्ता किसे कहा गया, उद्धव को, यानी उनकी तुलना करी गई है। और श्री कृष्ण की तुलना किससे करी गई है, प्रेम सागर से। तो यानी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका एक उदाहरण तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये कहता है कि जल के मटके में अगर आप तेल रख दोगे, ठीक है, बाय सपोज लेके चलो कि अगर आपने जल के मटके में तेल रख दिया और उसे आपने ले जाके सागर के मध्य में रख दिया, तो आप देखोगे कि उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसी तरीके से श्री कृष्ण की जो पानी की बूंद थी वो उद्धव पर नहीं पड़ी। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जल के मटके का उदाहरण। ठीक है। कि उसमें अगर तेल डाल दिया जाए तो उस पर एक भी बूंद नहीं टिक पाती। ठीक है। और यहाँ आप इसे पूरा पढ़ भी सकते हो। और तीसरा कहता है कि उद्धव के योग संदेश को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान कहा, जिसे गोपियाँ नहीं अपना सकती। ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे।
तो आपका प्रश्न नंबर 3 ये रहा। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। उल्हाने कह सकते हो, ताने कह सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ कह सकते हो, ठीक है। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी, कड़वी ककड़ी, प्रेम नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, ठीक है। ये सब उदाहरण तो दिए थे, अभी हमने प्रश्न नंबर 2 में पढ़ा भी था, तो बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के यहाँ डाल देना है, ठीक है। कमल के पत्ते के समान उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम की एक भी बूंद नहीं टिक पाती। तेल की मटकी के भांति श्री कृष्ण के प्रेम सागर के मध्य रहने के बावजूद भी उन्हें जल छू भी नहीं पाता, ठीक है। यहाँ पर जो जल है वो श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3 हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, आप इसे उतारते भी रहना साथ साथ। तो प्रश्न नंबर 4, उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि यानी अंतर्मन की अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो देखते हैं, ये आंसर इसका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, पर आप 10th क्लास ऑब्वियसली यार 10th में है तो थोड़ा बड़ा आंसर तो लिखना ही पड़ेगा ना हमें। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा के दिन गिन रही थी। श्री कृष्ण आएंगे आएंगे, गोपियाँ यही सोच रही थी। इसी इंतज़ार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, ठीक है, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। मतलब एक सच्चा प्रेम है कि गोपियाँ चाहती हैं कि श्री कृष्ण आए और उनके अतृप्त मन को तृप्त करें यानी ठंडा करें, ठीक है, अपने दर्शन से। परंतु यहाँ सब उल्टा हो रहा है। श्री कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनकी विरह का दुख, बल्कि श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। यानी श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए, उन्होंने उद्धव को भेजा। और इस तरीके से श्री कृष्ण उद्धव द्वारा योग संदेश यानी श्री कृष्ण के उद्धव द्वारा भेजे गए योग संदेश ने गोपियों की विरह में घी डालने का काम कर दिया। यानी विरह अग्नि जो अंतर्मन की अग्नि है उसमें घी डालने का काम कर दिया। अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ देख लो। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की गई है। मर्यादा का मतलब है मर्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्न नंबर 4 हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर ये रहा, मर्यादा न लही यानी मर्यादा न रही, ठीक है, के माध्यम से श्री कृष्ण की माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की गई है। एक मिनट यार, ये बीच बीच में ना ऐड आ जाती है, ठीक है। अब यूट्यूब पे ऐड है नहीं तो इसी में ऐड आ जाती है, कोई ना हम क्लोज करते हैं इसे, सॉरी, ठीक है, बीच वाली ऐड के लिए सॉरी। तो मर्यादा न लही के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रेम में ना रहने की बात की गई है। गोपियाँ शांत स्वभाव, ठीक है, अब जो गोपियाँ थी वो शांत स्वभाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं से लिपटी हुई वियोग को सह रही थी, ठीक है। श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा जिससे मर्यादा गोपियों ने छोड़ी। अब जो गोपियाँ थी वो तो बड़े आराम से थी कि हाँ चलो श्री कृष्ण आएंगे, हमें प्रेम की मतलब जो हमारा प्रेम है उसके बदले प्रेम देंगे। पर श्री कृष्ण तो नहीं आए, योग संदेश और भेज दिया, तो गोपियाँ गुस्से में आ गई। अब गोपियाँ गुस्से में आ गई तो उन्होंने मर्यादा छोड़ दी। इसी तरीके से हमारा भी तो होता है ना, अगर हम मतलब कि हम भी टीचर्स के सामने अच्छे से बात करते हैं, पर बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि टीचर्स हमें नंबर गलत दे दे तो भाई गया भाड़ में, ठीक है, गई रिस्पेक्ट भाड़ में, हम बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये बस एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ठीक है, बस एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। तो कृष्ण ने योग का संदेश भेजा जिससे मर्यादा गोपियों ने छोड़ दी और बोलने को मजबूर हो गई, ठीक है। श्री कृष्ण के प्रेम के बदले प्रेम यानी मर्यादा यही है। मर्यादा क्या कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने मर्यादा को लांघा है और योग संदेश भेजकर उनके प्रेम को ठुकराया है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। एक मिनट, हाँ चलो आ जाओ। तो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे, और यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 6 ये रहा। एक मिनट, हाँ हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं। तो श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य यानी अतुल्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार व्यक्त करती हैं। तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटी और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की। आपने अगर पद को पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि चींटियाँ और गुड़ की तुलना करी गई थी, आपको याद होगा। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की। उनके अनुसार श्री कृष्ण
उस गुड़ की भांति हैं जो जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो मर जाती हैं। ऐसे ही हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई ना कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी दशा में नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियाँ मन मन वचन और क्रम से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहती हैं और उसी को अपना जीवन मान लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी हो जाता है कंप्लीट। काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 7 भी है। तो प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। अब जब उद्धव आते हैं तो वो कहते हैं कि योग का संदेश मैं मन की एकाग्रता के लिए लाया हूँ, कि आपका मन एक जगह पे लग जाए, ठीक है, कहीं और ना भटके। पर गोपियों के अनुसार जिनका मन चंचल है उन्हें उद्धव को यह योग संदेश दे। अब जिनका मन चंचल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह डोलते रहते हैं, ठीक है, आज इस पर मन आ गया, कल उस पर मन आ गया, परसों उस पर मन आ गया, ठीक है। तो गोपियों के अनुसार उद्धव को उन लोगों को योग का संदेश देना चाहिए जिनका मन चंचल है, क्योंकि गोपियों को योग संदेश की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र कर रखा है और उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना जीवन मान रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले में मैंने प्रश्न नंबर 6 और 7 कंप्लीट करवाया। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो बस घूम फिरा कर वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है योग संदेश के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, तो यही बताना है। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को निरस, यानी कोई भी जिसका रस नहीं है, निरस है, ठीक है, व्यर्थ है और अवांछित मानती है, यानी कि किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। गोपियों के अनुसार योग संदेश उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे वो निगल नहीं सकती, ठीक है। गोपियों के अनुसार आप कभी कड़वी ककड़ी को खा सकते हो, उसी प्रकार गोपियाँ भी योग संदेश को नहीं अपना सकती, ठीक है। कहने का अर्थ यही है, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हें दी जाए जिनका मन चंचल है, जिनका मन इधर से उधर भटकता रहता है, ठीक है। हाँ, यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा हुआ है, और इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना जिनका मन, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप जिनका मन, ठीक है, और जिनका मन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट एक बार हिंदी को सही तरीके से लिखने के लिए आप यहाँ पर लिख लेना जिनका मन, ठीक है, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना है और राजधर्म का पालन करते प्रजा का हित का चिंतन करना है, ठीक है, राजधर्म का पालन करते हुए, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना हुए, ठीक है, राजधर्म का पालन करते हुए, ठीक है, राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के हित का चिंतन करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 9 भी हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 ये रहा, एक मिनट इसे थोड़ा, हाँ ठीक है। तो गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसी कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं जिनके कारण वो अपने मन को वापस लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपियों के द्वारा ऐसे कौन से परिवर्तन श्री कृष्ण में देखे गए, ठीक है, जिनके कारण वो कहती हैं कि श्री कृष्ण उनका मन उन्हें वापस दे दे, ठीक है, यानी उनका जो प्रेम था वो उनके ऊपर से उठ चुका था, तो वो कह रही थी कि अब हमारा मन आप हमें वापस दे दो। तो ऐसा क्या क्या परिवर्तन उन्हें दिखाई दिया, हमें यही बताना है। तो गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो चुके हैं, यानी उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब वो काफ़ी चतुर थे पहले से ही। अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वो पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं, यानी अब वो लाभ और हानि दोनों चीज़ देखते हैं, कहाँ लाभ है और कहाँ हानि है। उन्होंने गोपियों के मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के दिल में बहुत आहट हुई, ठीक है। इन परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन थे जो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति देखे थे और इस कारण वो श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहती थी,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 11 और 12 यहीं कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि गोपियों ने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। अब उद्धव जो थे वो काफ़ी ज्ञानी थे, पर गोपियाँ जो थीं वो वाक यानी बोलने में काफ़ी चतुर थीं, जिस कारण से उन्होंने उद्धव को भी परास्त कर दिया। अब उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी हैं, तो चलो बताते हैं। तो गोपियाँ बात बनाने में किसी भी व्यक्ति को परास्त कर सकती थी। अब गोपियाँ जो थीं वो बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती थीं। गोपियाँ उद्धव को अपना उपालंभा, ठीक है, उपालंभ का मतलब होता है ताने देना, ठीक है, उपालंभ का मतलब होता है ताने देना, ठीक है, के द्वारा चुभा करा देती थी। यानी कि वो अपने उपालंभ द्वारा चुप करा देती थी। सॉरी यार मैं चुभा पढ़ रहा हूँ, इसे चुप करा देती थी, ठीक है, चुप करा देती थी, ठीक है। तो यानी वो ताने मार मार के दूसरों को चुप करवा दिया करती थी, और उद्धव का भी यही हाल हुआ था, ठीक है। वह अपने व्यंगों द्वारा यानी मजाक के तानों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। तरह तरह के उदाहरण देती हैं, कमल का पत्ता हो, तेल की गगरी हो, प्रेम के सागर में नहीं डूब पाए, ठीक है, ऐसे कहते कहते उन्हें चुप ही करवा देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती है, यानी उद्धव के पास कोई उत्तर बचता ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 11 हो जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो हमें जो सूरदास के अभी हमने भ्रमर गीत पढ़ा, भ्रमर गीत तो काफ़ी बड़ा है, बट इसमें हमें ओनली 4 पंक्तियां दी गई हैं, 4 पद दिए गए हैं। तो उन पदों को हमने पढ़ा, और इस तरीके से आपको उनकी विशेषताएं बतानी है। अगर आपके मन में जो भी विशेषताएं हो आप बता सकते हो, ठीक है। तो भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया है। अब जो सूरदास थे उनकी 3 प्रमुख रचनाएं थीं, जिसमें से जो भ्रमर गीत है वो सूर सागर से लिया गया है, ठीक है। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान कीर्ति काव्य है। अभी अभी आपने 4 पद पढ़े थे, ठीक है, 4 पद पढ़े थे आपने, थोड़े दिनों पहले पढ़े होंगे, या हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हो। तो उन 4 पदों में आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी पद को पढ़ते हो तो आपके मन में एक भाव आता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं भाव प्रधान गीति काव्य, कि जिस गीति काव्य को पढ़ने के बाद एक भाव मन में आ जाए, ठीक है। तो भ्रमर गीत को पढ़ने पर भी बहुत सारे भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यह भी भ्रमर गीत की एक विशेषता है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत को निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है। यानी कि जो लोग कहते हैं कि भगवान सर्वोपरि है, तो थोड़ा बहुत उन्हें गलत बताया है सूरदास ने, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो प्रेम है, ठीक है, कि जो प्रेम है वो काफ़ी ऊंचा है। जिससे आप सच्चा प्रेम करते हो ना, अगर आप उसे सच्ची तरीके से निभाते हो तो वो ईश्वर के भक्ति के समान होता है, या उनकी भक्ति से भी ऊपर होता है, ठीक है। ऐसा सूरदास जी अपने भ्रमर गीत में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें उदांत भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। यानी इसमें जो उदाहरण है ना वो मनुष्य पर बिल्कुल ठीक तरीके से बैठते हैं। जैसे कमल के पत्ते को उद्धव के समान बताया गया, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि उद्धव को कमल के पत्ते के समान बताया गया। दोनों में से चाहे आप कोई भी पंक्ति कह लो, है तो दोनों एक ही ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सूरदास का भ्रमर गीत था वो उदांत भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है। यानी कि जो उदाहरण दिए जाते हैं मनुष्य के लिए वो बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठते हैं उस पर, ठीक है, ये कहना चाहता हूँ मैं। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अब जो भ्रमर गीत है ना उसमें किसी और भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। जिस तरीके से इंग्लिश में ओनली इंग्लिश का ही यूज़ होता है, हिंदी का नहीं होता, उसी तरीके से भ्रमर गीत में ओनली ब्रज भाषा का ही यूज़ हुआ है, किसी और चीज़ का नहीं। भ्रमर गीत में उपालभ की प्रधानता है। उपालभ यानी ताने देने की प्रधानता है। तो इस तरीके से आपका ये आज की ये वीडियो होती है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना वीडियो को लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और प्लीज़ कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना पूरा ख्याल रखो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।